अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत अहम चीज़ दिखाने के लिए, यानी हम दाखिल हो रहे हैं शहर कराची में। और शहर कराची में दाखिल होने के बाद किस चीज़ को मेंशन करना है वो आगे चल के देखते हैं। तो जनाब ये देखें, ये आ गया है कराची, और कराची टोल प्लाजा से हम शहर कराची में दाखिल हो रहे हैं। और बहुत बड़ा माशाल्लाह टोल प्लाजा बना हुआ है। आपको एक बात बताएं हम कि अगर कोई भी शख्स जो पहली मर्तबा सुबह सिंध या कराची की तरफ आता है तो क्या तासुर पैदा होता है, आज हम ये आपको दिखाना चाहते हैं। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि एम टैग नहीं लगा होता, आप पीछे लें इसको, गाड़ी को एम टैग नहीं लगा होता और लोग जो हैं वो एम टैग में घुस जाते हैं। और ये तो जो एक्सप्रेस वे है एम टैग का, उसमें घुस गए थे। बहरहाल उसने इनको क्रॉसिंग दी है खोलकर। तो ख्याल किया कीजिए कि हमें ट्रैफिक कवानीन का तो इल्म होता नहीं है, उसके साथ साथ हमें जो है वो फिर इन चीजों का भी इल्म नहीं होता कि हमें टोल प्लाजा कैसे क्रॉस करना है। एक आदमी गलत फंस जाए तो सबको प्रॉब्लम होता है। अच्छा जी, मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जो लोग कराची और खासकर सिंध में दाखिल होते हैं तो जो तासुर पैदा होता है वो बड़ा अजीब पैदा होता है, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह से मोटरवेज का, खूबसूरत मोटरवेज का जाल बिछा हुआ है, आप जैसे सिंध में दाखिल होते हैं तो आपको फिर एहसास होता है कि सिंध जो है, जो कि सबसे ज्यादा कमाकर, रेवेन्यू कमाकर इस मुल्क पाकिस्तान को देने वाला सूबा है, ये सूबा और शहर कराची यानी जो माशी हब है वो ऐसी तमाम खूबसूरतियों से, सहूलतों से और मेहरबानियों से विफाक पाकिस्तान की फाकी हुकूमत की महरूम है। तो सिंध में आप दाखिल होते हैं तो आपको मोटरवेज नहीं मिलते। एक ये सुपर हाईवे है जिसको जबरदस्ती का मोटरवे बना दिया गया है। और अगर इसके बाद आप बलूचिस्तान जाएं तो वहां पर भी आपको यही नेग्लिजेंसी मिलेगी कि सिंध और बलूचिस्तान, इन दो सूबों पर मेहरबानी इतनी नहीं है। आप वैसे जाइए, आप देखिए KPK पंजाब, आप छोटे छोटे जो है वो इलाकों की तरफ भी जाएंगे तो क्या खूबसूरत मोटरवेज बने हुए हैं। तो हम आपको आज ये दिखाएंगे कि कोई नया शख्स जब शहर कराची में दाखिल होता है, टोल प्लाजा क्रॉस करता है और उसके दिमाग में, जहन में जो कराची का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो जो कराची एक जमाने में रोशनियों का शहर, मैं जमाने की बात कर रहा हूँ, रोशनियों का शहर कहलाया करता था। अब जहाँ और बहुत सारे मसाइल हैं वहीं हम कुछ और चीजें भी आपके सामने मेंशन करना चाहते हैं। चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। कराची में दाखिल होते हैं तो कबाबजीज आपको और बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलते हैं। ये हाईवे के रेस्टोरेंट्स कहलाते हैं और आप देखें कि खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं। ये लोगों की जाती काविश है जिसकी वजह से आपको ये रेस्टोरेंट वगैरह नजर आते हैं। और मेरे इस हाथ की तरफ बाज जो है वो शोरूम्स भी हैं, लेकिन ये कि रेस्टोरेंट्स बहुत सारे हैं और इन रेस्टोरेंट्स तक आने में बाज जो है वो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी लोगों को रहे हैं। लेकिन बड़ा रश रहता है इन तमाम रेस्टोरेंट्स। ये कराची में दाखिल होने के बाद आपको ये खूबसूरती तो ये नजर आती है, लेकिन इसके बाद अब आप ये ध्यान में रखिए कि हाईवे से आगे निकलकर अब जब लोगों को कराची शहर शुरू होता है असल में और होने लगता है तो लोगों को क्या देखने को मिलता है उसकी भी बात करेंगे हम। और एक और अहम बात आपको ये बताएं कि अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका जो दायां समत बनता है और इस फ्रेम की बाईं सिमत आपको डाइवो का जो है वो जो टर्मिनल है, लोग कहते हैं डाइवो का अड्डा, तो ये आपको नजर आएगा। और ये डाइवो टर्मिनल जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्मिनल है और ये आपको नजर आ रहा होगा। और ये डाइवो टर्मिनल है, मैं खासतौर पे आपको दिखा दूँ, बहुत बड़ा है माशाल्लाह से। और वो जो बस स्टॉप्स थे यानी इंटरसिटी बस टर्मिनल्स थे, या आप जो समझ लें कि इंटरसिटी बसों के अड्डे थे शहर के अंदर, उनको शहर से बाहर किया गया है। इसके बावजूद शहर में आपको बसें जो हैं वो अभी भी खड़ी हुई किसी न किसी तौर जरूर नजर आएंगी। अब ये क्यों खड़ी होती हैं इतनी पाबंदियों के बावजूद, हुकूमत ने कहा, अदालतों ने कहा, लेकिन इसके बावजूद शहर में आपको, अभी तक तो हम चल रहे हैं जनाब, ये आपको सारे रेस्टोरेंट नजर आ रहे होंगे। ये सारे के सारे रेस्टोरेंट जो हैं ये कराची शहर शुरू होने से पहले हाईवे के रेस्टोरेंट कहलाते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जब शहर शुरू होने लगता है तो
खराब होना शुरू हो जाता है। वो तासुर क्यों खराब होना शुरू होता है, यानी वो लोग जो कराची देखने आते हैं, वो कराची जब उनको पता चलता ना अब शुरू हो गया, फिर वो ये देखकर बड़े हैरान होते हैं और मुझे भी बड़ी हैरत होती है बातों का। अब ये देखें, कराची शहर शुरू होना शुरू होगा और ट्रैफिक जैम होना शुरू हो जाएगा। इसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि आपको रिक्शाओं के जो अड्डे हैं वो मिलेंगे, और दूसरा ये कि ये देखें आप, कराची शहर शुरू होगा, ये झोपड़ियाँ शुरू हो गई कराची शहर में, पुराने जो हैं वो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये आपको नज़र आ रही होंगी। काट कबाड़ शुरू हो गया, कराची शुरू हो गया। कराची शुरू हो गया का मतलब काट कबाड़ शुरू हो गई। ये बसों का अड्डा है और किसी दिन हम इसके अंदर भी ले जाके आपको दिखाएंगे। बसें बड़ी खूबसूरत खड़ी हुई हैं यहाँ पर, बहुत कीमती बसें खड़ी हुई हैं, पूरे पाकिस्तान में जाती हैं। लेकिन बात यह है कि कराची जब शुरू होता है तो वो तासुर क्यों पैदा नहीं होता, जो इस मेगा सिटी के हवाले से दुनिया के जदीद तरीन शहरों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके मुताबिक नजर आना चाहिए। एक वक्त ऐसा था कि जब सैलाब आया था और सैलाब जदगान को लाकर बसाया गया था। ये जो पुरानी ये बकरा मंडी थी उसकी जगह पर भी उनको बसा दिए गए थे। आपको बसों के अड्डे नजर आ रहे हैं, कभी हम यहाँ ले जाके आपको ये बसें वसें भी दिखाएंगे। इनमें कोई पंजाब अड्डा कहलाता है, कोई दूसरा है, लेकिन इंटरसिटी बसें यहाँ पर चलती हैं और दोनों तरफ इस तरह के जो है वो आपको मिलेंगे। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि एक वक्त था जब सैलाब जदगान को यहाँ लाके बसाया गया था। इसी वजह से जो शायद पाकिस्तान की सबसे बड़ी बकरा मंडी जिसको कहते हैं लगती थी, तो सैलाब जदगान को बकरा मंडी की जगह पे, और ये इस जगह देखिए कराची शुरू हुई। तो मैं आपको शीशा उतार के दिखाता हूँ, ये झोपड़ियाँ शुरू हो गई। ये है कराची की एंट्रेंस, और ये झोपड़ियाँ जो हैं ये वो लोग हैं कि जिन्होंने सैलाब जदगान आए थे और आकर यहाँ पर इन्होंने बसेरा किया था। फिर वो सारे सैलाब जदगान कहाँ चले गए ये नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर इन झोपड़ियों में बाकायदा तौर पर लोग आकर बस गए हैं। आपको यहाँ मुनशियात भी मिलेगी, यहाँ दीगर बहुत सारे मसाइल भी आपको मिलेंगे। अच्छा, जो रहने वाले हैं उनके तो मसाइल हुआ है, लेकिन आप ये देखिए कि इन झोपड़ियों को और झोपड़ियों के बाद अब ये देखिए कि ट्रैफिक जैम। आज तक किसी मोटरवे या हाईवे पे आपने देखा होगा कि चौरंगी बना दी जाए, जिससे जितना भी हाईवे का इंटरसिटी जो ट्रैफिक आपके शहर में दाखिल हो रहा होता है, ये देखिए आप काट कबाड़ देखिए आप पहले, शहर कराची शुरू हो गया है। और ये अलामत है किसी इग्नोर्ड सिटी की, ये आपको सामने जो नजर आ रहा है। एक जमाने में जो मोटरसाइकिलें 1000 से ज़्यादा भी महीना नहीं हुआ, 1000 से ज़्यादा चोरी शुदा मोटरसाइकिलें जो वो इस इलाके जो है पीछे गोदामों से बरामद की गई। लेकिन हैरत की बात ये कि उसको मुकदमे का नहीं पता चला। तो ये देखिए कि ये ट्रैफिक जैम है, ये ट्रैफिक डेली जैम रहता है। वजह यह है कि ये चौरंगी है और कभी भी हाईवे पे ऐसी चौरंगी जिसमें चारों तरफ से क्रॉसिंग्स हों वो नहीं बनाई जाती। लोग घंटों यहाँ पर खड़े रहते हैं और ट्रैफिक जैम रहता है। यहाँ पर कोई क्रॉसिंग ऐसी यानी कोई फ्लाईओवर, कोई अंडरपास बनाकर इस ट्रैफिक को जो है वो पास किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। पता नहीं क्या क्या तरक्याती काम होते हैं। सामने देखें जी, वो आपको बता रहे हैं कि कराची में कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। और ये देखें आप, ये सब कुछ उजड़ा हुआ आपको नजर आएगा। ये कराची है। एक तरफ आपको जो है वो अलासिम स्क्वायर नजर आ रहा है, इसके पीछे अफगान बस्तियां हैं और अफगान बस्तियों में एक आम आदमी के लिए जाना मुमकिन नहीं है। अगर कोई यहाँ से बसों से उतर जाए तो फिर ऐसे ऐसे जराइम के आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये आपको डंपर वगैरह ये सब खड़े हुए आपको नजर आएंगे। ये है एक मेगा सिटी, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची का एंट्रेंस, ट्रैफिक जैम शुरू। और ये देखिए आप, पता नहीं ये जिम्मेदारी किसकी है। मोटरवेज की जिम्मेदारी, सड़कों की जिम्मेदारी हो सकता है कि अदा नहीं कर रही हो वफाकी हुकूमत, जो कि वाकई नहीं कर रही है। लेकिन इसके बाद ये सब जो आपको नजर आ रहा है ना, ये ट्रैफिक जैम है, क्रॉसिंग नहीं है, मामला खराब है। ये है कराची का एक ऐसा नक्शा, कराची के हवाले से एक ऐसा तासुर कि जिस तासुर को
पता नहीं कब और कौन लोग खत्म करेंगे। ये देखिए आप, ये है पाकिस्तान का सबसे जदीद शहर कराची, जो सबसे ज्यादा कमा के देता है। बस इस शहर का एंट्रेंस दिखाना है आपको, ये बताना है कि यहाँ से सड़कें टूटी शुरू हो जाती हैं। अगर बारिश हो जाए तो आगे जाने का रास्ता नहीं होता। यहाँ इस इलाके में जहाँ मौजूद हैं, यहाँ जराइम की शरह बहुत ज्यादा है, और जो लोग इंटरसिटी बसों यानी मुख्तलिफ शहरों से आके उतरते हैं, उन्हें मुख्तलिफ मामलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक खूबी ये भी है कि यहाँ से जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे भी शुरू हो जाता है। कराची पर तवज्जो दीजिए, अगर आप कराची पे तवज्जो नहीं देंगे तो पाकिस्तान का दुनिया के नक्शे पर जो खूबसूरत तासुर है वो भी इसी तरह मजरू होता रहेगा जैसे आपने इस शहर को मजरू किया है।